Well, right away, going to the big story we're tracking. On day 2 of her campaign in Raebareli, Priyanka Gandhi continues to target Narendra Modi, accusing the BJP of making personal attacks to divert attention from the real issues. She has, in fact, asked the voters of Raebareli what the opposition had done for them, even asking, is it a good thing if all power is concentrated in the hands of one person? आप में क्षमता नहीं होती, अगर आपको अपने अधिकारों का एहसास नहीं होता तो आप अपना जीवन नहीं बदल पाते जिस तरह से आपने परियोजना के जरिए बदला है। इसी तरह से अगर आप सोचे देश में अगर सारी सत्ता सारी शक्ति एक आदमी लेके बैठेगा तो ये गलत बात है कि सही बात है? क्या होना चाहिए? शक्ति किसके हाथों में होनी चाहिए? जनता के हाथों में होनी चाहिए। तो जो प्रचार आपके सामने होता है, आजकल इस तरह के भी प्रचार निकले हैं बहुत। आप टीवी चलाते होंगे, उसमें देखेंगे किसी की आलोचना हो रही है, निंदा हो रही है, बुराइयां हो रही हैं, उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। लेकिन ये राजनीति नहीं है, ये सब आपको गुमराह करने के लिए, क्योंकि असली बातों पर चर्चा होनी चाहिए। असली बात क्या है, असली समस्या क्या है, जनता की क्या समस्या है, जनता का दुख क्या है, उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। ये राजनीति होती है। आप पूछिए, आप जनता हैं, जब चुनाव का समय आता है, लोग प्रचार करने आते हैं, आप पूछिए कि हमारे लिए क्या करने जा रहे हैं। हमें ये चर्चा चाहिए, फिजूल की बातें मत लाइए हमारे सामने, ताकि शक्ति आपके हाथों में हो। ये वोट जो है आपका बहुत बड़ी शक्ति है, इसको किसी भी हालत में आप नकारो मत, इसको समझो। तो यहाँ आपके सामने खड़ा होता है भाषण देने के लिए, आपने खड़ा किया है, आपने शक्ति दी है, नहीं तो किसी की हैसियत नहीं है, चाहे कोई भी हो, कि यहाँ आके आपको भाषण दे कि इस तरह से होना चाहिए, उस तरह से होना चाहिए, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। आपको ठोस तरह से मालूम होना चाहिए कि कौन सी पार्टी आपके लिए क्या कार्यक्रम कर रही है। भ्रष्टाचार हटाने की बात है तो उनको कहना चाहिए कि किस तरह से हटाएंगे। कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र है, इसमें लिखा है सूचना का जो अधिकार आपको मिला है, ये भ्रष्टाचार को हटाने का, दूर करने का तरीका है। दूसरी पार्टियां क्या कहती हैं? दो लफ्ज लिख लेते हैं, हमें भ्रष्टाचार हटाना है। कैसे? वो नहीं बताएंगे। आपके सामने आएंगे, दूसरों की बुराइयां करेंगे, आलोचना करेंगे, फिजूल के मुद्दे उठाएंगे, बोलेंगे हम ये करना है, वो करना है, और चले जाएंगे। जागरूक रहना आपका कर्तव्य है। ये चुनाव सिर्फ आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए, सोनिया जी के लिए, रायबरेली के विकास के लिए नहीं है, ये पूरे देश भर का चुनाव है। देश की तहजीब है, एक संस्कृति है, एक मिली जुली संस्कृति है, देश की एकता के लिए है ये चुनाव। और आप सोच समझकर गंभीरता से इन बातों को सोचिए, इन बातों पर आप गौर करिए, और जब आप वोट डालने जाएंगे तो आप ये सोचिए कि आपको किस तरह की राजनीति चाहिए, किस तरह की सरकार चाहिए। आपको एक ऐसी राजनीति चाहिए जो आपने फूट फैलाए, नफरत फैलाए, जो एक समुदाय को आगे बढ़ाए, दूसरों को पिछड़ा छोड़े, एक जाति को आगे बढ़ाए, कि आप ऐसी राजनीति चाहते हैं जिसमें सब मिलजुल कर आगे बढ़े, सबका विकास हो, सिर्फ इस क्षेत्र का नहीं लेकिन पूरे देश का। Well, Nandita Suneja is reporting on this. Nandita, we are seeing Priyanka Gandhi take more of a center stage now in the last leg of the elections. We've also seen her adopt a very aggressive stand as far as the BJP and Narendra Modi are concerned. That is right. You know, Priyanka Gandhi has always maintained that, and she continued to do so in 2014 also, in spite of pressure from the party, that she's going to campaign only in Amethi and Raebareli. This leg, of course, going on in Raebareli, where we are stationed chasing her. But, you know, when she speaks here as well, Nupur, when she speaks in Raebareli or Amethi, the message is largely national, and it sets the discourse for the Congress party to take forward back home in Delhi as well.
So therefore, in Raebareli, there really isn't much of a need to be attacking Narendra Modi because it is a bit of a walkover for Sonia Gandhi. But she clearly wants to send that message nationally, and that's exactly what she's done. 11 rallies slated to take place, similar ones like the one that we saw just a little while ago. And in that, she's attacking Narendra Modi and trying to make that distinction of the Congress's ideology being different from the BJP's, in the sense that the BJP's campaign is centered around one person. He's talking about creating solutions for all problems, whereas the Congress is going to talk about empowering people. It's pretty much what Rahul Gandhi also says, and Priyanka really carrying on with that string of thought here.